आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज रिएक्शन मैकेनिज्म से संबंधित। स्क्रीन पे है हमारा आज का पहला क्वेश्चन और इसमें पूछा गया है ये दोनों पार्ट्स, ये रिएक्शंस दिए हुए हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे करेक्ट करके यहाँ लिखा गया है। पहले रिएक्शन का प्रोडक्ट ये है, दूसरे रिएक्शन का प्रोडक्ट ये है और पूछा है मैकेनिज्म बताएं। तो जो पहला पार्ट है उसको एक बार देख लेते हैं। ये सी डबल बॉन्ड ओ इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है और जिसकी वजह से ये जो CH2 के जो ये दोनों हाइड्रोजन है यानी मेथिलीन जो ग्रुप है इसके दो हाइड्रोजन्स जो इसमें जुड़े हुए हैं, ये बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड्स हैं और इसके कारण ये जो BOND बॉन्ड्स हैं ये, और इसके कारण जो ये बेस है सोडियम इथॉक्साइड वो इन हाइड्रोजन्स को आसानी से निष्कासित कर ले सकता है, जिसके वजह से यहाँ इनोलेट आयन बनता है। तो इनोलेट आयन बनना या फिर एक्टिव मेथिलीन यौगिकों के द्वारा ये यौगिक के द्वारा ये सिंथेसिस है, ये संश्लेषण है। तो पहले हमें फर्स्ट वाले रिएक्शन के लिए ये याद रखना है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अनसैचुरेटेड असंतृप्त कैसा अल्फा बीटा असंतृप्त एस्टर यहाँ पर है और इस पर एडिशन हो रहा है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में अगर हम ध्यान से देखें ये OH है जिसका रिप्लेसमेंट Cl से हुआ है और यहाँ HCl यानी एसिड का इस्तेमाल इसमें किया गया है और इसमें जैसा कि हम देख सकते हैं वैगनर मिरवीन, जिसको शॉर्ट में WM वैगनर मिरवीन रीअरेंजमेंट इसके अंदर हो रहा है। ये जो ग्रुप है यहाँ पर जो मेथिल ग्रुप है ये यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है, इसके बीच में कुछ स्पेस होना चाहिए था और ये भी एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। आइए हम करते हैं इन रिएक्शंस को वन बाय वन। पहला पार्ट लेते हैं, ये है पार्ट A और ये हमने लिखा एक्टिव मेथिलीन यौगिक को। सबसे पहले ये देखिए ये CH2 है, इसको एक हाइड्रोजन को इस तरह से अलग से इस बॉन्ड में दिखाया गया है ताकि इसका जो यहाँ से एब्स्ट्रैक्शन जो बेस के द्वारा होगा यानी H+ का यहाँ से निष्कासन आराम से दिखाया जा सके, जिसकी वजह से ये इनोलेट आयन मध्यवर्ती बनता है। और वो देख सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो रहे हैं। C डबल बॉन्ड O के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अपनी ओर ले लेता है और ये बनता है इनोलेट आयन। ये जो इनोलेट आयन मध्यवर्ती है वह अल्फा बीटा असंतृप्त एस्टर के इस असंतृप्त कार्बन या अनसैचुरेटेड कार्बन पर इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज के द्वारा या इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा यहाँ बॉन्ड बनता है, एक नया बॉन्ड यहाँ बनेगा और आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स वापस में ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से आ गए हैं। तो ये C डबल बॉन्ड वो दोबारा बन गया है और ये जो डबल बॉन्ड था वो अब सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो गया क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से इन दोनों के बीच में ये नया बंध और बना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो दो मॉइटीज़ हैं, एक ये मॉलिक्यूल एक और ये मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया है। अब उसके बाद ये -H और +H हो रहा है। उसका मतलब है कि ये देखिए ये जो हाइड्रोजन है इस वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन यहाँ दिखाया गया है वो बेस की प्रेजेंस में यहाँ से निष्कासित होता है क्योंकि ये भी अम्लीय हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन है और यहाँ से निकलता है और इस वाले कार्बन पर जाके पहुँचता है। इसीलिए यहाँ -H इसके लिए -H और +H इसके लिए +H कहा गया क्योंकि यहाँ पर आके वो हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये CH बॉन्ड बना है और ये CH बॉन्ड यहाँ से टूटा है, जिसकी वजह से यहाँ पर C- है यानी H+ एक जगह से टूटा, यहाँ से टूटा और H+ यहाँ पर आके प्रोटोन आके जुड़ा, तो हमें मिला ये मध्यवर्ती यौगिक। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। ध्यान से देखें, दिस इज़ ऑल्सो इनोलेट, तो ये भी इनोलेट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनोलेट का ये जो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है वह इस कार्बन के ऊपर
एक्सक्यूज मी, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनता है, नया बॉन्ड बनता है जो कि यहाँ दिखाया गया है। साथ ही ये जो इथॉक्साइड आयन है ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेकर इथॉक्साइड आयन के, ये इथॉक्साइड ग्रुप जो है इथॉक्साइड आयन के रूप में इस बंद के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर यहाँ पर से निकल जाता है। ये बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पर एक नया बंध बन जाता है। तो आप ये देखें, नया बॉन्ड बना और इथॉक्साइड जो ग्रुप है वो इथॉक्साइड आयन के रूप में निकल गया, यहाँ पर वो कोई ग्रुप नहीं है। इस तरह से हमें ये प्रोडक्ट मिला इन द फर्स्ट केस, जो पहला क्वेश्चन था, और ये इसका मैकेनिज्म है। तो आइए करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, वैगनर मीवीन रीअरेंजमेंट के रूप में है और वो 1-2 शिफ्ट इसमें होता है, चाहे वो 1-2 शिफ्ट हाइड्रोजन का हो चाहे किसी अल्किल ग्रुप का हो। और इसका मकसद यही होता है कि जो ज़्यादा स्टेबल आयन बने, जो स्टेबल आयन है वो बने, और इसी शिफ्ट को कहते हैं वैगनर मीवीन शिफ्ट या रीअरेंजमेंट, जो कि 1-2 शिफ्ट है, यानी एक कार्बन से उसके निकटवर्ती कार्बन नंबर 2 कार्बन में हाइड्रोजन, प्रोटॉन या फिर एल्किल ग्रुप का शिफ्ट होता है। 1-2 से अर्थ है निकटवर्ती 2 कार्बन। ये IUPAC नॉमेनक्लेचर से इन दोनों नंबर का कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास ये कंपाउंड है जो कि एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, अल्कोहल है और एसिड मीडियम में है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन उसके साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाकर OH2 बना देता है, जिससे कि OH ग्रुप जो कि अच्छा निष्कासित होने वाला गुड लीविंग ग्रुप नहीं था, अब ये OH2 प्लस होकर एक अच्छा निष्कासित होने वाला गुड लीविंग ग्रुप बन जाता है, यानी अपना ये आराम से अब निष्कासित हो सकता है। तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल गया और जिसकी वजह से ये जो कार्बन है उसके ऊपर आ गया एक प्लस चार्ज। अब ये आप देखें कि साथ वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन को हम लिखते नहीं हैं, लेकिन यहाँ हमने इसलिए लिखा है ताकि हम इस रीअरेंजमेंट को समझा सकें या शिफ्ट को समझा सकें। तो ये इसको हमने कार्बन नंबर 1 माना, इसको कार्बन नंबर 2 माना और ये शिफ्ट हुआ हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ, तो ये जो प्लस चार्ज है वो इस वाले कार्बन पर आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन था वो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है और ये अब टर्शरी कार्बोनियम आयन जो कि ज़्यादा स्टेबल है वो 1-2 शिफ्ट या वैगनर मीवीन शिफ्ट के रीअरेंजमेंट की वजह से बना है। तो अब इसमें दोबारा एक और शिफ्ट होता है, वो जो है एल्किल ग्रुप का शिफ्ट आप मान सकते हैं, और इस पोजीशन से ये जो ग्रुप है वह इस पोजीशन पे आके जुड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि प्लस चार्ज अब इस वाली जगह पे आ गया है। ये इसलिए है, अब आप ये कह सकते हैं यहाँ तो टर्शरी था, ज़्यादा स्टेबल था, ये सेकेंडरी है, कम स्टेबल है। फिर बना क्यों? बना इसलिए क्योंकि इसको चांस मिला कि शिफ्ट हो जाए। यहाँ पर ये जो रिंग है वो 4 सदस्य या 4 मेंबर रिंग है और यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 सदस्य वाले का निर्माण यहाँ पर हुआ है जो कि ज़्यादा स्टेबल है, और 4 मेंबर रिंग जो है वो कम स्टेबल है, उसमें तनाव या रिंग स्ट्रेन होता है। इस वजह से इस केस में वैगनर मीवीन रीअरेंजमेंट या शिफ्ट हुआ और प्लस चार्ज इस जगह पर इस वाले कार्बन पर आ गया। हमें यहाँ इस प्रोडक्ट तक पहुँचना है, जाहिर सी बात है मीडियम में Cl- है क्योंकि HCl का इसमें उपयोग किया गया है, और वो जो Cl- आयन है वो यहाँ आके जुड़ेगा और हमको इस तरह से ये प्रोडक्ट आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करें, याद कर लेते हैं कि बेकमैन रीअरेंजमेंट क्या है। देखिए, बेकमैन रीअरेंजमेंट के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बेयर विनेगर रिएक्शन के ऊपर भी आते हैं, बेकमैन के ऊपर भी आते हैं। ये कार्बोनिल कंपाउंड है, उसका हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ इस तरह से आप देख सकते हैं ये ऑक्सिजन बनने का मेथड है।
तो ये ऑक्सिम यहाँ पर बना है। रीअरेंजमेंट को मैं यहाँ जो प्रोसेस है, मैकेनिज़्म को यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, हालांकि बड़ा सिंपल है। यहाँ पर दिखाया गया है, उसको आप अगर नोट्स बना रहे हो वीडियो को पॉज करते हुए इस मैकेनिज़्म को आप अपनी प्रैक्टिस के लिए और समझने के लिए नोट कर सकते हैं। तो ये बना है हमारा एक्सिम का दूसरा एग्जाम्पल लिया है। ये ओपन चेन कंपाउंड था। ये एक रिंग जो साइक्लिक कीटोन है या साइक्लोहेक्सेनोन का ऑक्सिम यहाँ पर दिखाया गया है, और आप देख सकते हैं कि OH जो है उसका प्रोटोनेशन हुआ है। दूसरी बात आप ये ध्यान रख सकते हैं कि इसके जो OH जहाँ पर था वो OH2 में कन्वर्ट OH2 प्लस में कन्वर्ट हो गया है। उसके जस्ट ऑपोजिट में जो एल्किल ग्रुप है वही नाइट्रोजन के ऊपर आके जुड़ जाता है। ये शिफ्ट हुआ, और जो ये प्लस चार्ज है वह इस साइड जहाँ पर लेस सब्स्टिट्यूशन यानी कम प्रतिस्थापन है उस तरफ, या फिर जिस साइड से ये निकला है उसके दूसरी तरफ प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया है। तो ये प्लस चार्ज जो है वो इस तरह से इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और फिर जिस कार्बन पर प्लस चार्ज था वहीं पर ही वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर अटैक हुआ और बॉन्ड बना। और आप देख सकते हैं कि -H and +H यानी प्रोटॉन निकला कहाँ से, यहाँ से जुड़ा कहाँ, यहाँ पर। तो दोनों को एक ही स्टेप में दिखाया गया है। ये देखिए NH बना है बॉन्ड, और ये OH2 प्लस से OH बन गया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिर हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में आ गए, और ये डबल बॉन्ड जो है अब सिंगल बॉन्ड के रूप में परिवर्तित हो गया। प्रोटॉन का निष्कासन हुआ, और हमको यह सब्स्टिट्यूटेड एमाइड जो है वो उत्पाद के रूप में बेकमैन रीअरेंजमेंट में प्राप्त होता है। तो ये था बेकमैन रीअरेंजमेंट, जिसके बारे में हमने याद कर लिया। बेकमैन रीअरेंजमेंट जो है इसमें जो जैसे आप देख सकते हैं कि अनसिमेट्रिकल यानी सममित नहीं है ये कीटोन, क्योंकि एक तरफ इसके CH3 है और दूसरी तरफ इसके CH2 CH2 CH3 यानी प्रोपाइल ग्रुप है, एक तरफ यहाँ पर मिथिल ग्रुप है, और इसका ऑक्सिम बना है ये रहा। अब आप कह सकते हैं कि OH इधर क्यों है। OH इधर इसलिए क्योंकि यहाँ पर उसके लेस स्टेरिक हिंडरेंस है मिथिल के साथ। मिथिल छोटा ग्रुप है, उसके साथ ये स्टेरिक हिंडरेंस या त्रिविम बाधा यहाँ पर कम है। ये बड़ा ग्रुप है तो उधर की तरफ OH नहीं आएगा, और आप देख सकते हैं आएगा तो सही लेकिन कम मात्रा में आएगा। देखिए 75-25 रेशियो है। 75% ये बनेगा और 25% जो स्टेरिक हिंडरेंस वाला ऑक्सिम है वो बनेगा, क्योंकि इसमें त्रिविम बाधा ज़्यादा है, और ये ज़्यादा बनेगा क्योंकि इसमें त्रिविम बाधा कम है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बेकमैन रीअरेंजमेंट हुआ, और जो OH जहाँ उसके ऑपोजिट जहाँ पर OH है उसके ऑपोजिट में जो CH जो C3 या एल्किल ग्रुप है वो नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होता है। कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हुआ, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड O इस जगह पे इस कार्बन पे ये रहा लगा। ठीक उसी तरह से यहाँ जो ऑपोजिट में है CH3, तो CH3 नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होगा, और ये जो ऑक्सिम वाला जो कार्बोनिल ग्रुप था पहले उसके ऊपर डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूटेड एमाइड हमें इस केस में मिलता है। तो यहाँ इसकी मात्रा ज़्यादा होगी और इसकी मात्रा होगी थोड़ी कम। तो ये दोनों चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं। देख लेते हैं कि मेजर प्रोडक्ट स्टेरिक हिंडरेंस जहाँ कम है वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो ये ऑक्सिम बना हुआ है और ये H+ दिया हुआ है, एसिड दिया हुआ है, उसका मतलब बेकमैन रीअरेंजमेंट है। हम एक नज़र में ही देख सकते हैं कि ये ओपन चेन कंपाउंड है, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये भी ओपन चेन है, ये नहीं बनेगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ कम सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है। जहाँ ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है वो वाला जो कार्बन है वो नाइट्रोजन
नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होगा इस केस में। और सबसे बड़ी बात यह है कि OH जो है उसके ऑपोजिट में है इसलिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से OH निकलेगा तो इस ये वाला कार्बन जो है, ये जो कार्बन बॉन्ड है वो नाइट्रोजन के ऊपर जाएगा। उसका मतलब ये है कि इस रिंग के साथ सीधे नाइट्रोजन का बॉन्डिंग होगी, जो कि यहाँ इस कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O है, जो कि गलत है। और ये OH क्योंकि ट्रांस है, ये जो OH है ट्रांस है इसके, तो इसी का शिफ्ट होगा। तो ये देखिए ये वाला बॉन्ड बना है, तो उसका मतलब ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा। और इस तरह से मध्यवर्ती हमें इसके शिफ्ट होने पर ये यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, और जिस पे H2O लगने के बाद इधर ही डबल बॉन्ड O बनेगा, जो कि यहाँ हमने देखा है। तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये ओपन चेन है ये नहीं, और ये भी ओपन चेन है इसलिए नहीं। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो ये हमें कंपाउंड दिया हुआ है मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड दिया हुआ है हमको, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और इन चारों में से हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा हमारा इसमें प्रोडक्ट बनेगा। मेटा पर क्लोरो पर बेंजोइक एसिड के दो काम है। एक तो ये जो डबल बॉन्ड है उसमें इपॉक्साइड रिंग का बनना, और यहाँ जो OH है उसको ऑक्सीडाइज करना C डबल बॉन्ड O में। तो हम देख लेते हैं कि इसमें से कौन से रिएक्शंस हो सकते हैं। देखिए यहाँ इपॉक्साइड है, और उसके बाद इपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग भी होता है, तो ये रिंग ओपनिंग नहीं हुआ है। प्लस आप ये देख सकते हैं इपॉक्साइड इस जगह पे बना है, उसका मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड का होना पहले ज़रूरी था, जबकि डबल बॉन्ड तो इधर था, तो यानी ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 4 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर बना हुआ है, जो कि नहीं बनेगा मेटा पर क्लोरोबेंजाइक एसिड के साथ। और उसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट हो सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो OH है वो इस जगह पे C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हुआ दिखाया गया है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो उसका मतलब इसके बनने की संभावना भी नहीं है। एक चीज़ आप और देखें कि ये जो कार्बन जो ब्रिज है जिसमें 2 मेथल ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो यहाँ पर आ गया है। उसका मतलब कि यहाँ पर कोई शिफ्ट भी हुआ था, या फिर हम इसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से बना है। वैसे हम इसको जो पॉसिबिलिटी नहीं है, संभावित नहीं है, उनको क्रॉस करते हुए भी हम इस आंसर तक पहुंच सकते हैं आसानी से, जैसे कि अभी आपने डिस्कस किया। लेकिन फिर भी क्योंकि हम एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, देख लेते हैं कि रिएक्शन किस तरह से हुआ है। देखिए हमने ये सबस्ट्रेट लिया, स्टार्टिंग मटेरियल लिया मेटा पर क्लोरोबेंजोइक एसिड के साथ, मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड के साथ। देखिए सबसे पहले इपॉक्साइड रिंग हमने बनाया, फिर क्योंकि एसिड है उसका प्रोटोनेशन हुआ और रिंग ओपनिंग हुई। रिंग ओपनिंग जब यहाँ से होगा तो उसको मदद करने के लिए, देखिए जैसे ये है इसके ऑपोजिट से जो 90 डिग्री 180 डिग्री ऑपोजिट एकदम पीछे के साथ ये बॉन्ड खुल रहा है, इसके ऑपोजिट से यही बॉन्ड आएगा, जिसकी वजह से क्योंकि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आने की है और ये इसको धकेल के यहाँ से निकाल देगा। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से ये रहा, ये बॉन्ड टूटा जो यहाँ पर है, और यहाँ से बॉन्ड ये हटकर ये इस कार्बन के साथ बना है। और साथ ही क्योंकि यहाँ पर मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड जो है OH ग्रुप का ऑक्सीडेशन करता है, तो C डबल बॉन्ड O में चेंज हो गया है। आप इसको जो प्रोडक्ट हमारे पास है उससे किस तरह से मिला सकते हैं, मैंने इसको रैंडमली मार्क किया है। आप भी इसको इस तरह से IUPAC के हिसाब से नहीं, जस्ट 1 2 3 4 इस तरह से हमने मार्क कर दिया है, और उसको फिर इस प्रोडक्ट में हम ढूंढ रहे हैं। देखिए कीटोन को मैंने नंबर 1 दिया है, ये हमें ऑप्शन में दिया गया था आंसर, और ये सेम है, ये दिखाने के लिए नंबरिंग मैंने इस्तेमाल किया है। ये रहा नंबर 1 C डबल बॉन्ड O, ये रहा। उसके साथ जो है नंबर 2 पे CH2OH है,
तो ये देखिए ये नंबर 2 है जिसपे CH2OH है, नंबर 3 CH2 है, ये रहा नंबर 3 CH2, नंबर 4 जो है वो ब्रिज हेड है, ये रहा ब्रिज हेड, नंबर 5 CH2, नंबर 6 CH2 नंबर 5 एंड 6, और उसके बाद है नंबर 7 जो है वो इस इधर पे ये जो ब्रिज पे 2 मेथल ग्रुप लगे हुए थे, तो ये रहा नंबर 7। अब नंबर 7 किससे जुड़ा हुआ है? नंबर 7 जो है 4 और नंबर 1 से जुड़ा हुआ है। ये देखिए नंबर 7 यहाँ पर 4 और नंबर 1 से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से जो नंबर 3 है वो 2 और 4 के बीच में है। हम देख लेते हैं जो नंबर 3 है वो 2 और 4 के बीच में है। तो उसका मतलब ये जो संरचना बन रही है और ये संरचना जो हमें दी हुई है दोनों एक जैसे हैं। तो इस तरह से हम इस आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन को याद कर लेते हैं। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में भी जो है वो पर ऑक्सी एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है क्योंकि पर ऑक्सी एसिड जो है ये रिएक्शन करने के बाद रिड्यूस होके कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, जबकि कीटोन आप देख सकते हैं कि कीटोन उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है परऑक्सी एसिड के साथ और वो एस्टर उत्पाद के रूप में देता है। यहाँ पर हमने ये एग्जांपल दिया हुआ है साइक्लिक कीटोन का, ये पर एसिड है और साइक्लिक कीटोन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर में परिवर्तित हो गया है, और जो ये पर एसिड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, यानी एक ऑक्सीजन यहाँ पर जो ज़्यादा था वो यहाँ पर नहीं है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये पर एसिड है। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि जो पर एसिड है वो रिड्यूस हो गया है, रिडक्शन या अपचयन उसका हो गया है, और जो कीटोन है उसका ऑक्सीडेशन होकर वो एस्टर में परिवर्तित हो गया है। अगर सब्स्टिट्यूटेड इस तरह से ग्रुप हो कोई, यानी ये जो कीटोन है उसके दोनों हिस्से जो है सिमेट्रिकल नहीं हो, तो ऐसे में जो एस्टर जो बनेगा वो उसका जो ऑक्सीजन है वो अधिक जो सब्स्टिट्यूटेड साइड है उसमें बनेगा, इस प्रकार से जैसा कि आप देख सकते हैं। और बेयर विनेगर जो ऑक्सीडेशन है वो अगर क्लोज चेन वलय वाले कीटोन में हो रहा है, साइक्लोहेक्सेनोन या साइक्लो एल्केनोन में हो रहा है, तो रिंग एक्सपेंशन यानी रिंग वलय जो है उसका साइज़ बढ़ जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये अधिक सब्स्टिट्यूटेड साइड में क्यों एस्टर बनता है? क्योंकि बनने वाला जो मध्यवर्ती होता है वह ज़्यादा स्टेबल बनता है, इसलिए। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो रिएक्शन है, ये जो एक सेकेंड ये जो रिएक्शन है उसका प्रोडक्ट इनमें से क्या है? ये 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिए हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूज़ जो किया हुआ है वो ट्राईफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल इसमें किया गया है। ये ट्राईफ्लोरो जो एसिटिक एनहाइड्राइड है वो यहाँ लिखा हुआ है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में वो देखिए पर एसिड उत्पाद के रूप में देता है। तो पर एसिड यहाँ पर बना है और उसका काम वही जो हमने अभी देखा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली रिएक्शन होती है, और उसका मतलब है कि यहाँ से कोई एक एस्टर का बनना होगा, लेकिन साथ ही साथ जो है इसमें एक और रिएक्शन साथ में हो रहा है, और दैट इज़ एसएन रिएक्शन, जो जिसकी वजह से हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। इस प्रोडक्ट तक हम किस तरह से पहुँचे? देखिए ये जो सी डबल बॉन्ड CH2 ये जो है ये प्रोडक्ट के रूप में नहीं बनेगा, कीटोन का कीटोन यहाँ पर नहीं रहेगा, और यहाँ जो साइक्लिक एस्टर है जो इंक्रीज हो गया है, इसके अलावा क्योंकि एसिड है और यहाँ पर OH भी है, तो रिएक्शन यहाँ तक नहीं रुकेगा, सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर होगा, क्योंकि एसिड जो है इसको OH के साथ इसका इंटरेक्शन होगा, तो प्रोडक्ट जो है यही बनेगा। किस प्रकार से इस आंसर तक पहुँचे आइए देख लेते हैं।
ये हमारा सबस्ट्रेट है और ये रहा हमारा ट्राइफ्लोरोपेरासिटिक एसिड। और इसका काम है कि ये इंटरमीडिएट बनाए क्रिगी इंटरमीडिएट और फिर बेयर विनेगर रिएक्शन से आप देख सकते हैं इस तरह से एस्टर हमारा बना, जो कि 7 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर बना है। लेकिन उसके बाद क्योंकि जो ये एसिड है और एसिड के प्रेजेंस में ये रिंग ओपनिंग हो जाती है इस तरह से, जैसा कि आप देख रहे हैं, और बचता है ये 6 सदस्यीय वलय। और ये जो वलय है बाकी वो टूट जाता है। इसके जहाँ पर वलय टूट रहा है उसके साथ वाले कार्बन पर मेथिल ग्रुप है। यहाँ देखिए, यहाँ से बॉन्ड टूटा है और इस जगह पे प्लस चार्ज आएगा और उस पर ही मेथिल ग्रुप है। तो ये रहा मेथिल ग्रुप और ये रहा प्लस चार्ज। ये जो कार्बन है वो यहाँ पर है और ये CO एस्टर जो है वो COOH में यहाँ पर परिवर्तित हो गया है। ये CH2 ये रहा, ये CH2 ये रहा, ये CH2 ये रहा। तो ये रिंग जो ओपन होके इस तरह से बन गई है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जो बैक साइड अटैक SN2 रिएक्शन SN1 रिएक्शन इसमें हुआ है और जिसकी वजह से यहाँ पर अक्रॉस द रिंग एक और नया बॉन्ड बना है जो कि इस प्रोडक्ट को दे रहा है। तो ये इस तरह से हम इस आंसर तक पहुँचे। इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले याद कर लेते हैं शिशी-बैबन रिएक्शन के बारे में, जो कि पिरिडीन प्रदर्शित करते हैं। और शिशी-बैबन रिएक्शन के द्वारा 2 अमीनो पिरिडीन उत्पाद जो है हमें प्राप्त होते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें सोडियम एमाइड और लिक्विड एमोनिया के प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन होती है। और ये जो एल्किल ग्रुप है वो ऑर्थोमेटा पैरा कहीं किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। रिएक्शन किसी भी तरह से हो, नाइट्रोजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज अगर जब आ जाता है तो रिएक्शन आसानी से हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका मैकेनिज़्म है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस याद कर लेते हैं कि शिशी-बैबन रिएक्शन में पिरिडीन के सेकंड पोजीशन पे इस तरह से एमिनेशन हुआ है, एमिनोपिरिडीन हुआ है, बना है। यदि पैरा पोजीशन पे यानी ये 2, 3 और 4 चौथे पोजीशन पे, या फिर आप देख सकते हैं कि तीसरे पोजीशन पे अगर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज़ 1, 2 and 3 and 4, दिस इज़ 1, 2, 3। तो ये 3 पोजीशन पे है। 4 पोजीशन पे हेलो ग्रुप्स लगे हुए हैं पिरिडीन के और सोडामाइड और लिक्विड एमोनिया से। अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो इस रिएक्शन के दौरान ये ट्रिपल बॉन्ड का बेंजाइन जैसा एक इंटरमीडिएट हमें यहाँ पर बना है और इसमें जो एमिनो ग्रुप लगता है वो यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट हमें बनता है, हमें प्राप्त होता है। इसकी मात्रा जो 4th पोजीशन पे होगी वो होगी ज़्यादा और यहाँ पर होगी इसकी मात्रा होगी कम। इन बातों को ध्यान में रखते हुए करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए कहा है द करेक्ट ऑप्शन फॉर द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स, या तो प्रोडक्ट कहें या फिर एक से ज़्यादा ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़। तो ये रिएक्शन है और इसके 4 हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। हमने अभी देखा था कि अगर इस तरह से 3rd पोजीशन पे Cl ग्रुप हो तो फिर हम किस तरह से प्रोडक्ट हमें ट्रिपल बॉन्ड हमें मिलता है और हमें 3rd और 4th दोनों पोजीशन पे NH2 का सब्स्टिट्यूशन हमें मिलता है, यानी 3 अमीनो और 4 अमीनो पिरिडीन हमें प्राप्त होता है। सो इससे पहले वाले स्लाइड में हमने वो मैकेनिज्म देख ली थी। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन नंबर C। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।